आजादी 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 मिलके बोलो जोर से बोलो आजादी 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 मिलके बोलो सारे बोलो। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के हैं, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके में हैं। आज बाबा साहब की 138वीं जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में धूमधाम से। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ हमसे बात करेंगे बाबा साहब के बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मांडवी है और मेरे साथ मुद्दता है। हम लोग जानना चाह रहे हैं, आज जो नारा लगाया जा रहा था जातिवाद से आज़ादी, तो क्या वाकई में इस देश में अब भी जातिवाद से आज़ादी नहीं है, थोड़ी भी आज़ादी नहीं मिली है? नहीं मिली है, और ये सवाल बार बार उठता है तो मुझे हैरानी भी होती है कि जाति कितनी अदृश्य लगती है लोगों को, कि दिख ही नहीं रहा है कि जातिवाद कैसे हो रहा है। लोग सड़कों पे जाते हैं, कोई नाला साफ़ कर रहा होता है हाथ से जो गैर कानूनी है, पर आधे से ज़्यादा लोगों को यहाँ पता भी नहीं होता कि वो गैर कानूनी है, क्योंकि इतनी आम बात है। आज भी कोई जाति के काम में नाला साफ़ कर रहा है, सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, ठेके पे काम कर रहा है। 10-10 हज़ार में जो दिल्ली है, यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी 16,000 से कम नहीं होती है, पर यहाँ पर 200-200 रुपये के लिए, 300-300 रुपये के लिए कोई मजबूर है गटर में उतरने के लिए, हाथ से नाला साफ़ करने के लिए। वो भी जब आज से 20 साल, आज से 40 साल पहले ये गैरकानूनी सिद्ध हो गया था, उसके बावजूद हमारे पास मशीनें नहीं है, चूँकि श्रम इतना सस्ता है कि वाल्मीकि समुदाय के न जाने कितने लोग आज भी अपने हाथ से मैला साफ़ करते हैं। आज भी आए दिन खबर बनती है। अभी आखिरी खबर महाराष्ट्र में आई थी कि 4 लोग नाला साफ़ करते हुए मारे गए। और आप ही सवाल उठाते हैं कि जाति कहाँ पर है, जाति कहाँ नहीं दिख रही है, हमको ये बताइए। कौन पहुँच पाता है आगे तक? यहाँ पर जो लोग जाति के काम में फंसे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम करते आ रहे हैं। आज से 4 जनरेशन पहले भी वही आदमी सफाई कर रहा था, आज उसका बेटा, उसका पोता, वो भी सफाई के काम में लग जाता है। वो शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता है, उसको रोज़गार तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। हमारे पास सभी के लिए अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है। हमारे पास बेरोज़गारी का दर इतना बढ़ चुका है कि यहाँ दिल्ली में जहाँ पर हम खड़े हैं, आज तक यहाँ पर लोगों के पास साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो ये जो संस्थागत व्यवस्थित रूप से शोषण होता है, इसमें सबसे नीचे हिस्से में वो आता है जो दलित है, आदिवासी हैं, जो पिछड़े गरीब मजदूर परिवारों के समुदाय से आता है। तो आज हम इसीलिए यह नारा लगा रहे हैं कि जातिवाद से आज़ादी चाहिए, क्योंकि जातिवाद अभी भी बहुत खुले रूप से हमारे आसपास होता है। जाति के कारण भेदभाव होता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अक्सर ये खबरें दर्ज नहीं होती हैं। इंद्र मेघवाल की खबर बनी थी कि कोई बच्चा है, पानी पी रहा है, पानी पीना चाहता है, आप ऊंची जाति का पानी पीने के कारण उसको उसका टीचर मार के मार देता है, उसकी हत्या हो जाती है। हाथरस का मामला सामने आता है और अभी उसके गुनहगारों को बहुत ही छोटी मोटी चार्जेस पे छोड़ दिया जाता है। कुछ को पकड़ा भी जाता है तो उन पर मर्डर का क्या अच्छा, ऐसे में एक सवाल तो उठता है कि क्या राजनीतिक रूप से जो दलित समाज है, क्या अभी तो सशक्त नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और दलितों में भी जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित है, जो आर्थिक रूप से भी शोषित है, जो खेतीहर मजदूर होंगे, जो सफाई कर्मचारी होंगे, महिलाएं होंगी, ये सबसे ज़्यादा नीचे हाशिए पर आते हैं। और इनको उठाने के लिए तब तक इनका उद्धार नहीं होगा जब तक हर छात्र के लिए, हर व्यक्ति के लिए पूरे रूप से शिक्षा नहीं होगी। सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा की बात नहीं करें जो सर्व शिक्षा में बात करते हैं, हम KG से लेकर PG तक उच्च शिक्षा तक पहुंच पाए, जहां उसको उच्च शिक्षा के माध्यम से रोज़गार मिल पाए, उस तक की बात कर रहे हैं। जहां एक चंद हिस्सा पहुंच पाता है और एक बड़ा हिस्सा जो है, जो बहुसंख्यक है, वो नीचे ही छूट जाता है। आज के दौर में जब देखा जाए शिक्षा की जहाँ बात होती है तो समाज में अलग तरह का जहर बोया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग होती है हर जगह से, लेकिन जत्थे उठकर दिल्ली आते हैं। तो ऐसे में कैसे दलित समाज अपने आप को बताएगा इस आतंक से, इस जहर से? देखिए, ज़रूरत है कि हम लोग संगठित हों। संगठित हुए बिना लड़ाई तो नहीं होगी। ये लोग तो आए दिन कोई नया बहाना दे देंगे जनता के मुद्दों को भटकाने का, पर जनता अपने मुद्दे जानती है। जब एक लॉकडाउन होता है तो इतने सारे माइग्रेंट्स जो थे, जो मजदूर थे दिल्ली के, वो चल के जाते हैं, अपने गाँव जाते हैं, वापस चल के जाते हैं। तो उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा पानी का है, रोज़गार का है, शिक्षा का है, राशन का है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती है। हम कहते हैं कि जब तक संगठित नहीं होंगे क्रांतिकारी वर्ग संगठन जैसे संगठनों से, यहाँ पर सफाई
कामगार यूनियन के लोग आए हैं जिन्होंने 2 साल पहले ही अपनी नौकरियों के लिए लड़कर संघर्ष करके अपनी नौकरियां वापस ली थी। क्योंकि आज भी जो सफाई कर्मचारी भी है, पहले ही वो एक शोषण के काम में घुसा हुआ है, उसके बाद उसकी नौकरी लगती भी तो पक्की नौकरी नहीं लगती है, उसको कोई ESI EPF का कोई प्रावधान नहीं होता है, न्यूनतम से कम मिलता है, वो भी ठेके पर कि अभी कोई आएगा और बदल के फिर नए इंसान को ले आएंगे। उस पर भी उन लोगों ने आरोप लगाया था कि कैसे 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं कर्मचारियों से उनको नौकरी देने के लिए। तो ऐसे घोटाला चलता है, इस तरीके का भ्रष्टाचार भी नहीं, एक संस्थागत रूप से लोगों को नीचे धकेला जाता है, हाशिया पे पहुंचाया जाता है और उसके बाद कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। लोग आंखें मूंद के ऐसे देखते हैं जैसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आपको क्या लगता है कि संविधान बने हुए एक ज़माना गुजर गया, ठीक है, तो क्या लगता है कि संविधान बनाने वाला कोई और था, चलाने वाला कोई और है? चलाने के तरीके में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं सर, बनाने वाला कोई और था और चलाने वाला कोई और है सर। आज के समाज में देखा जाए तो जो संविधान का सही में पालन है सर, वो होता ही नहीं है। हमारे संविधान का बिल्कुल गलत यूज़ किया जाता है सर। SC ST OBC समाज के लोगों को दबाया जाता है सर। और डेली कहीं ना कहीं मैं सुनता हूँ, न्यूज़ में आप भी सुनते होंगे सर, डेली कहीं ना कहीं शोषण होता है हमारे लोगों के साथ। अब जैसे मैडम ही कह रही थी कि सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत ही शोषण होता है, सही बात है, बहुत ही शोषण होता है सर। गटर में उतार दिया जाता है और उसके बाद भी सर प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं दिए जाते सर। आई एम ए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आई नो सर द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, कि कितने सारे उनको बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या उनको बड़ी से बड़ी, उनको सर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है सर। उनके पास कोई ESI का कार्ड नहीं है सर, अगर है पेंशन के बाद है और उसमें भी सर कैशलेस नहीं है सर। यू हैव टू सबमिट सम अमाउंट बिफोर एडमिशन इन हॉस्पिटल। ये जो ड्रेन में उतरने की मजबूरी है, तो सवाल है कि उनके पास रोटी का सवाल पहले आता है, जान का बाद में आता है, यही तो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सबको अपने सर परिवार को पालना होता है सर, छोटे बच्चे होते हैं और सरकार की तरफ से ऐसी कोई खास चीज़ नहीं दी जाती इक्विपमेंट्स की वो उसको सुरक्षा प्रोवाइड हो बेसिकली। ना हेलमेट दिए जाते हैं, ना सर प्रॉपर शूज़ दिए जाते हैं, ना ग्लव्स दिए जाते हैं सर। सेफ्टी के कोई मेजरमेंट्स होते ही नहीं सर, और जो कि बहुत ही बड़ी समस्या है। हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए और हमें BR अम्बेडकर साहब की जो बातें हैं सर, उनको याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए सर। उसी से हम एक चीज़ बताइए कि आज के दौर में जातिवाद से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, हाँ जी सर, तो आप एक और लड़ाई अभी बाकी है इस देश में, जो जाति से अलग धर्म का जहर दिया जा रहा है। तो जो दलित हिंदू नहीं बनना चाहते उनको भी कहा जाता है हिंदू बनो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो दलित इससे कैसे बचेगा, कैसे लड़ेगा? क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि RSS यूज़ कर लेता है दलितों का, तो कैसे बचेगा? क्या ये बातें सिर्फ गोल राउंड टेबल तक सीमित रह जाती है बातों में, या ज़मीन पर भी कोई काम होता है? सर बिल्कुल सर, ये तो बात सच है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है और लोग चाहते हैं कि बनाएं, लेकिन सर सबकी अपनी अपनी सर इच्छाएं हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते। हम सर एज अ दलित, एज ए SC ST OBC कम्युनिटी सर, इट्स आवर राइट टू चूज अ प्रॉपर रिलीजन। वी कैन नॉट फोर्स ऑन एनीवन एंड एनीवन कैन नॉट फोर्स ऑन अस, सो इट्स अ बेसिक थिंग। हमारी मर्जी है सर, हम किस धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं सर, जीवन कैसे व्यापन करना चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री में हिंदू राष्ट्र की मांग को कितना जायज़ मानते हैं? सर एक लोकतंत्र जो देश है, बेसिकली ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी सर, इसमें कोई धर्म हम पे थोपा नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हो, वोटिंग के टाइम पे सर हम हिंदू हैं, बट व्हेन वी एंटर अ टेम्पल देन आप कहेंगे कि आप दलित हैं। इट्स नॉट करेक्ट सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर आशीष सिंह कांगड़ा है। बहुत शुक्रिया बात करने आशीष। तो ये आशीष बता रहे थे कैसे कि जाति के जहर अब भी मौजूद है यहाँ।